इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत आज मौजूद है जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं और नामी गिरामी साइंटिस्ट हैं। खास तौर पर बासमती धान का जितनी वैरायटीज आज के डेट में हमारे पास है, हमारे देश के पास है, उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, बासमती धान क्यों उगाए किसान और उसमें आपका जो महती योगदान है उस पर मैं चाहता हूं जरा कुछ आप बताएं, फिर मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं सवालों में। देखिए, ऐसा है, जो बासमती चावल है यह प्रकृति की एक अनूठी देन है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। विशेष रूप से भारत के जो 7 राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिले और उत्तराखंड, इन 7 राज्यों को बासमती के जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में शामिल किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी परंपरागत बासमती की किस्में होती हैं उनका स्वाद और सुगंध लाजवाब होता है, लेकिन उनकी एक कमी थी कि उनकी ऊंचाई बहुत पौधे की ज्यादा होती है, करीब करीब 1.5 मीटर से ऊपर होती है, जिसकी वजह से जब दाना भरता है तना कमजोर होने के कारण पौधे गिर जाते हैं और परंपरागत किस्मों की पैदावार मुश्किल से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए सन 60 के दशक में पूसा संस्थान में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में बासमती चावल के ऊपर शोध कार्य शुरू किया गया और मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से हम परंपरागत बासमती की गुणवत्ता है वो अधिक उपज वाले देने वाली किस्मों में समाहित करें। और इसी सिलसिले में हमारी जो पहली किस्म आई, बौनी किस्म, वो पूसा बासमती 1989 में आई। उसके बाद 2003 में हम लोगों ने पूसा बासमती 1121 निकाली, जिसका कि पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। पकाने के बाद चावल की लंबाई करीब करीब 1 इंच हो जाती है। चावल जो है 4.5 गुना वॉल्यूम में फैलता है। कम चावल बना करके ज्यादा लोगों को खिला सकते हैं और जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं वो भी थोड़ा चावल खा करके चावल खाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से जो सिलसिला है हमारा लगातार नई किस्मों के विकास का चलता रहा और इसके बाद हमारी एक नई किस्म आई पूसा बासमती 1509, जो कि 2013 में इसको विकसित किया गया और ये किस्म 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। और खासकर उन क्षेत्रों में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर धान की कटाई के बाद लोग मटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं, फसल विविधीकरण में इस किस्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसके साथ ही साथ और नई किस्म आई पूसा बासमती 1692, उसकी भी अवधि 125 दिन की, पैदावार करीब 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ की होती है। तो ये खासियत इन किस्मों की है, कम अवधि में पककर तैयार होती हैं, ज्यादा पैदावार देती हैं। और पिछले वर्ष तो रेट भी इतना अच्छा मिला, करीब करीब 4000 से लेकर के 4500 रुपए क्विंटल का रेट था और किसानों को 1 एकड़ में 1.25 लाख तक जो है कमाई हुई। तो इससे एक बड़ी क्रांति आई है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूसा संस्थान के द्वारा विकसित बासमती किस्मों के निर्यात से देश को प्रति वर्ष, इस वर्ष खासकर 45,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ है। $5 बिलियन कुल हमारा जो कृषि का हमारा जो कुल निर्यात है वो करीब $50 बिलियन का है। उसमें बासमती का योगदान अकेले पूसा संस्थान की किस्मों का वो जो है $5 बिलियन का है।